एक बहुत प्यारी कथा सुनाओ, बहुत प्यारी। श्रीधाम बरसाने की सुंदर घटना है। बड़े ध्यान से एक चित होकर के सभी माताएं सुने हैं कि जो रस बरस रहे हो बरसाने, सो रस तीन लोक में ना है। ऐसा आनंद बरसाने में, हर प्रकार का आनंद। लेकिन वहां रहने वाले एक सेठ जी बड़े दुखी रहे, बड़े दुखी। बढ़िया गजब का मकान, बाजार में शानदार दुकान, तीन बेटे, तीनों की शादी हो गई, बढ़िया परिवार, फर्स्ट क्लास, खूब धन दौलत। लेकिन सेठ जी दुखी रहते, उदास रहते। क्यों? तो मेरे भाई बहन, सेठ जी को हमेशा लगता कि मेरे कोई बिटिया नहीं है, तीन बेटे हैं। पहला बेटा हुआ तो सोचा, ये हकीकत चर्चा है, बनावटी नहीं। पहला बेटा हुआ तो सोचा कि शायद अगली बिटिया हो जाए। दूसरा बेटा हुआ तो सोचा कि शायद अगली बिटिया हो जाए। तीन बच्चे हो गए। तो सेठ जी जब भी किसी कन्या का विवाह देखते तो रोने लग जाते। अरे भैया, यदि आज मेरी भी कोई बेटी होती तो मैं भी उसका कन्यादान करता, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा दान है कन्यादान, इससे पवित्र कोई दान नहीं। रोने लग जाते, यदि आज मेरी बेटी होती तो मेरे बच्चों की कलाई पर भी राखी होती। उदास बैठे रहते सेठ जी दुकान में। एक दिन एक विद्वान ब्राह्मण वहां से निकले। मैंने बताया था कि चेहरे पर महसूस हो जाता है कि ये व्यक्ति सुखी है कि दुखी है। उन ब्राह्मण ने अंदर आकर के दुकान में पूछा और कहा, सेठ जी क्या बात है, आपका चेहरा बड़ा लटका हुआ है। बोले, नहीं प्रभु, कहीं कोई बात नहीं। कह रहे, नहीं, बता दो, महसूस हो रहा है चेहरे पर उदासी। तो सेठ जी के नेत्र भरा है। सेठ जी हाथ जोड़ करके कहते हैं, ब्राह्मण, सब कुछ है घर में, सब कुछ है, लेकिन एक बेटी नहीं है। और मैं बस यही सोचता रहता हूं कि अगर काश मेरी भी कोई बेटी होती तो क्या आनंद होता घर में। और ध्यान दो, जितना प्रेम बिटिया अपने पिता माता से करती है उतना बेटे कभी नहीं करते। हाँ, मेरी भी शायद कोई बेटी होती। जैसे ये बात सुनी ब्राह्मण ने तो ब्राह्मण हंस करके कहते हैं, बोले, सेठ जी ये तो बड़ा पागलपन हो गया। किस बात का पागलपन? बोले, इस बात का कि जैसे मृग होता है ना, मृग, खुशबू कहां से आती है? मृग की नाभि से, और वो ढूंढता कहां है? पूरे जंगल में। अरे सेठ जी, यदि बिटिया ही तुम्हें चाहिए तो संसार की बिटिया तो तुम्हारा संग भी छोड़ जाएगी, लेकिन यदि बेटी बनाना चाहते हो तो क्यों ना किशोरी जी को ही बेटी बना लो, राधा रानी को बेटी बना लो। और यदि उनने आपको पिता मान लिया तो संसारी बेटी का संबंध तो मरने पर छूट जाता है। यदि वो बेटी बन गई तो मरने के बाद भी आपको पिता मानेंगे। हाँ, मरने के बाद भी। सेठ जी के मन में बात घर कर गई, स्ट्राइक कर गई। जैसे ही ये बात सुनी सेठ जी ने, इतने खुश हुए सेठ जी, अरे राम राम, ये तो हमारे मन में ख्याल ही नहीं आया था। दुकान का शटर जो है आधा डाला और आधा डाल करके दौड़ करके सेठ जी गए बाजार में, और बाजार में जाकर के सुंदर प्रिया जी का बड़ा सा एक विग्रह लिया, फोटो खड़े हुए का चित्रपट लिया, और बरसाने में महल पर, पहाड़ के ऊपर, सीढ़ियों पर, काफी सीढ़ियां हैं, सीढ़ियों पर दौड़े दौड़े उस चित्रपट को, फोटो को लेकर के गए सेठ जी। अंदर जाकर के उस पर कुछ भेंट रखी, पुष्प रखे, और गोसाई जी से कहा, गोसाई जी इनको ना अंदर जाकर के श्री जी से स्पर्श करा लाओ, स्पर्श करा लाओ। और जैसे ही सज्जनों तस्वीर लेकर के गोसाई जी ने अंदर स्पर्श कराई श्री जी से और ला करके सेठ जी के हाथ में दी। जैसे ही तस्वीर हाथ में ली तो सेठ जी को ऐसा महसूस हुआ कि मानो आज मुझे बेटी मिल गई। रोए खड़े हो गए सेठ जी को, खुशी के मारे रोमांचित हो गए, गदगद होकर के सज्जनों आए और अपने घर गए। दौड़ करके घर जा करके जिस कक्ष में सोते थे सेठ जी, उस कक्ष में सामने वाली दीवार पर वो फोटो लगा दिया, सामने वाली दीवार पर। अब सवेरे जगते तो राधे 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 राधे, सोते तो राधे राधे, दुकान पे किसी को सौदा देते तो राधे राधे,
दुकान बढ़ा करके घर आते तो राधे राधे, भोजन पाते तो राधे राधे, राधे राधे कहकर के सो जाते। दिन निकले, महीने निकले, सेठ जी खुश रहने लग गए, आनंदित रहने लग गए। किसी ने पूछा सेठ जी क्या बात है, आजकल बड़े खुश रह रहे हो? तो सेठ जी ने कहा, बोले भैया चकाचक गुजर रही है। 3 बहू बेटे हैं घर में, सुख सुविधा है पूरी, और संपत्ति भरी भवन में रहती नहीं कोई मजबूरी, और कृष्ण कृपा से जीवन पथ में आती न कोई बाधा, क्योंकि मैं बड़भागी पिता हूँ, मेरी बेटी है श्री राधा। मैं बड़भागी हूँ भैया, मेरी बिटिया मुझे मिल गई, राधा रानी मुझे बिटिया मिल गई। आहा हा हा। सज्जनों, काफी दिन निकले, वो संबंध जो था पक्का होने लग गया, परिपक्व होने लग गया। एक दिन की घटना मेरे भाई बहन, एक दिन की घटना। बहुत प्यार से सुने। एक दिन सेठ जी दुकान पर चले गए। पुरानी माताओं को पता है कि पहले चूड़ी पहनाने वाली घर घर जाया करती थी, मनिहारिन। मनिहारिन सज्जनों चूड़ी पहनाने के लिए गई। सब घरों में चूड़ी पहनाते हुए सेठ जी के घर पहुंची, आवाज लगाई, बहू ओ बहू। तो बहू निकल करके आई। अरे घूंघट लगाए हुए हैं, आकर के उसने हाथ कर दिए। मनिहारिन ने सज्जनों बहू को चूड़ी पहनाई। मनिहारिन ने कहा, बोले दूसरी को भेजो। बड़ी बहू चली गई, दूसरी आई, उसको भी चूड़ी पहनाई। तीसरी को भेजो। दूसरी चली गई, तीसरी आई, उसको भी चूड़ी पहनाई। तीनों बहू पहन करके जाने लगी। मनिहारिन खड़ी होकर के चलने लगी। तो ये क्या हुआ? उतने में एक छोटी सी बालिका, स्वयं किशोरी राधा रानी ने सोचा, मेरे पिता के घर पे चूड़ी पहनाई जा रही है, मैं भी चूड़ी पहनूंगी। क्योंकि आप लोग जानते हो बच्चियों को बहुत शौक होता है चूड़ियां पहनने का, श्रृंगार धारण करने का बहुत शौक होता है। किशोरी ने, छोटी सी बच्ची ने वस्त्र पकड़ लिया और कहा, ए मैया मुझको भी चूड़ी पहना दो, मैं भी चूड़ी पहनूंगी। मनिहारिन ने सज्जनों पलट करके जैसे ही देखा, मनिहारिन तो बलिहार हो गई। इतनी सुंदर बच्ची, इतनी सुंदर, बैठ गई। पूछा, बेटी नाम क्या है तुम्हारा? तो वो खुश होकर के हंस करके कहती है कि मेरा नाम किशोरी है। किशोरी, अरे वाह। मनिहारिन को लगा कि इनके घर पे कोई नातेदार रिश्तेदार आई भाई है, ऐसा महसूस हुआ मनिहारिन को। छोटी छोटी चूड़ियां निकाली और निकाल करके किशोरी राधा रानी को वो चूड़ियां पहना दी, और बार बार चेहरे को देखते हुए मनिहारिन वहां से चली गई। और घरों में चूड़ी पहनाई, सब जगह चूड़ी पहनाते हुए बाजार में गई। सेठ जी की दुकान के बाहर सेठ जी से जाकर के कहा, सेठ जी पैसे दो। तो सेठ जी ने कहा, अरे वाह मनिहारिन, ठहर पैसे लाता। अंदर गए और तिजोरी में से पैसे गिन करके लाए, पैसे गिन करके दिए। और जैसे ही पैसे मनिहारिन ने लिए तो पैसे देख करके मनिहारिन कहती है, सेठ जी पैसे थोड़े ज्यादा चाहिए, मुझे ज्यादा पैसे चाहिए। सेठ जी ने कहा, क्यों, दाम बढ़ा दिए क्या? पैसे बढ़ा दिए क्या चूड़ियों के? नहीं नहीं सेठ जी, पैसे नहीं बढ़ाए। तो मनिहारिन कहती है, सेठ जी आज मैंने चूड़ी 3 को नहीं, चूड़ी 4 को पहनाई है। सेठ जी सोचने लगे कि 4 को? तीन बहुएं घर पर हैं, 3 बहुएं हैं। हमारी पत्नी का तो बहुत पहले ही स्वर्गवास हो गया, फिर ये चौथा कौन है? चौथा तो कोई है ही नहीं। सेठ जी कहते हैं, ए मनिहारिन अगर तुझे पैसे ज्यादा चाहिए तो मांग करके ले ले, झूठ बोल करके नहीं। मनिहारिन ने कहा, बोले सेठ जी मैं कोई भीख मांग रही हूं क्या? मैं कोई भीख मांग रही हूं क्या जो आपसे पैसे मांगूंगी?
सेठ जी ने कहा तो बोले नहीं देता। अरे जब चौथा कोई है ही नहीं तो चौथे के पैसे कहां से दे दूं तुझे, मैं नहीं देता पैसे में। तो मणिहारिन को भी क्रोध आ गया, बोले ऐसे कंजूस का मुझे चाहिए भी नहीं। मणिहारिन छोड़ करके सज्जनों चली गई। सेठ जी अपने घर आए, शाम को दुकान बंद करके सज्जनों शटर बंद किया, राधे राधे कह करके घर आए। राधे 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 कह करके अंदर पहुंचे, हाथ पैर धोने लगे, वस्त्र बदले। बड़ी बहू ने कहा पिताजी भोजन लगा दूं? बोले हाँ बेटी भोजन लगाओ। और जैसे ही भोजन पाने के लिए सेठ जी बैठे, पहला निवाला तोड़ा, तुरंत ध्यान आ गया, तुरंत ध्यान आ गया, अरे बहू। हाँ पिताजी। मणिहारिन आई थी क्या आज? हाँ हाँ आई तो थी। किस किसने चूड़ी पहनी? तो बहू ने कहा पिताजी हम तीनों ने चूड़ी पहनी। सेठ जी कहने लगे अच्छा किया जो मैंने उसको पैसे नहीं दिए, अच्छा किया, मुझसे झूठ बोल करके पैसे लेना चाहती थी। राधे राधे कह करके किशोरी जी को भोग लगाया, लाडली भोग पाओ, भोग लगाया और राधे राधे कह करके भोजन कर लिया। रात में सो गए, लेकिन सज्जनों आज गजब हो गया, रात में गजब हो गया। पहली बार प्रिया जी सपने में प्रकट हो गई। पहली बार। आज स्वप्न में पहली बार प्रकट हो गई किशोरी जी। लेकिन चेहरा उदास है, चेहरा लटका हुआ है, चेहरा लटका हुआ। सेठ जी स्वप्न में ही लेटे लेटे पूछ रहे हैं बेटी क्या हुआ? आज चेहरा बड़ा उदास है तुम्हारा, क्या हुआ? बड़ा सुंदर भाव है, बड़े ध्यान से सुने। कि सपने में प्रकट होए वृषभानु की दुलारी बोली, तनया बनाए तात नात ना निभायो है। सपने में प्रकट होए वृषभानु की दुलारी बोली, तनया बनाए तात नात ना निभायो है। पिताजी आपने मुझे बेटी तो बना लिया, बेटी तो मान लिया, लेकिन बेटी का संबंध नहीं निभा पाया, संबंध नहीं निभा पाया। जैसे ही सुना सेठ जी ने तो सेठ जी तो हक्के बक्के रह गए स्वप्न में कि बेटी क्या भूल हो गई मुझसे, क्या भूल हो गई? किशोरी जी कहती हैं पिताजी कि चूड़ी पहन ली मैंने जानी पितु के हकारे, पर आप मणिहारिन को मूल ना चुकायो है। पिताजी मैंने अपने पिता का घर समझ करके चूड़ी पहन ली मणिहारिन से, कल आपने मणिहारिन को पैसे भी नहीं दिए, पैसे भी नहीं दिए आपने। अरे राम राम राम। जैसे ये बात सुनी कंठ भराया सेठ जी का, रोमांचित हो गए, बार बार स्वप्न में हाथ जोड़ करके कह रहे बेटी मुझे ध्यान नहीं रहा, मैं माफी मांग रहा हूँ, मुझे ध्यान नहीं रहा बिल्कुल। और जैसे ही सज्जनों ये ध्यान की बात सुनी तो किशोरी जी फूट फूट करके रोने लगी, बोले पिताजी कि तीन बहू याद किंतु बेटी नहीं याद रही, तीन बहू याद किंतु बेटी नहीं याद रही। कहत श्री राधिका को ही घर आयो है, कैसी भई दूरी कहो कौन मजबूर, और चार चोरी काज मोहे बिसरायो। अरे राम राम। तीन बहू याद किंतु बेटी नहीं याद रही, तीन बहू याद किंतु बेटी नहीं याद रही। कहत श्री राधिका जी को ही भर आयो है,
कैसी भई दूरी, कहो कौन मजबूरी हाय, आज 4 चूड़ी काज मोह बिसरायो है। 4 चूड़ियों के लिए पिताजी आपने अपनी बिटिया को बुला दिया। खड़े हो गए, नींद खुल गई, नींद खुल गई, उठ खड़े हुए, झरझर करके नेत्र बहने लग गए। अरे राम राम राम, ये क्या हो गया मुझसे, ये क्या हो गया। हिलकियों से रो पड़े, न बहू को जगाया न बेटे को। जितना तिजोरी में पैसा था वो पूरा पैसा अपने अंगोछे में इकट्ठा किया और इकट्ठा करके पूरे पैसे को लेकर के दौड़ लगाई मनिहारिन के घर की तरफ। रोते रोते सेठ जी गए, दरवाजा खटखटाया। अरे बहन मनिहारिन, द्वार खोल, दरवाजा खोल। सो रही थी मनिहारिन, खड़ी होकर के आई, द्वार खोला, कुंडी खोली तो क्या देखती है, सेठ जी के नेत्र सजल है, नेत्र बह रहे हैं। रोते हुए सेठ जी को जैसे ही देखा, मनिहारिन ने पूछा, सेठ जी क्या बात हो गई है, क्या बात हो गई, आप रो क्यों रहे हो, क्या बात हो गई। तो बताते बताते घुटने के बल गिर गए, चरणों में सर रख दिया और रो करके कहते हैं, धन्य धन्य भाग तेरो मनिहारी। अरे मनिहारी, तेरे भाग्य की सराहना कहां तक करें। धन्य धन्य भाग तेरो मनिहारी। मनिहारी ने पूछा क्यों। सेठ जी कहते हैं, मनिहारी चूड़ी पहर गई तब करसों श्री वृषभानु दुलारी। अरे राम राम राम, तेरे हाथ से पागल स्वयं किशोरी जी चूड़ी पहन करके चली गई। जिस बच्ची का तू जिक्र कर रही थी वो कोई और नहीं, प्रिया जी थी। वो चूड़ी पहन गई तब करसों श्री वृषभानु दुलारी। मैंने तो मानी सुता पर निज नैनन ना ही निहारी। मैंने बेटी तो बनाया लेकिन अपनी आंखों से कभी नहीं देखा। आहा हा हा, मुझसे बहुत भारी चूक हो गई, बड़ी भारी चूक हो गई। बेटी की चूड़ी पहराई ले जाऊं बलिहारी। धन लेकर के पूरा धन चरणों में डाल दिया और हाथ जोड़ करके कहते हैं, मनिहारिन जितना चाहिए इसमें से धन ले ले, मैं अपनी बेटी की चूड़ी पहराई देने के लिए आया हूं, जितना धन चाहिए उतना ले ले। चरणों में सर रख करके धन डाल करके फूट फूट के सेठ जी रोते रह गए। मनिहारी ने जब ये सुना कि मेरे हाथ से स्वयं प्रिया जी चूड़ी पहन गई, मैंने परसों के दिन एक बात कही थी, वो कार्य करना श्रेष्ठ हो जाता है जिस कार्य से भगवान की प्राप्ति हो जाए, वो कार्य करना सफल हो जाता है। आज मनिहारिन कभी सेठ जी की ओर देखती है, कभी पैसे की ओर देखती है, कभी अपने आप को। मनिहारिन सोचने लगी, अरे मन जब तो हे मिलो अमोल धन, तो का मांगत है मोल। स्वयं प्रिया जी मेरे हाथों से चूड़ी पहन गए हैं। अरे मन जब तो ही मिलो अमोल धन, तो का मांगत है मोल। रे मन मेरे प्रेम सो तू राधे राधे बोल। दोनों ने घर छोड़ दिया, दोनों ने घर छोड़ दिया। संबंध वो भगवान से जो बनाया जाए, और मेरे भाई बहन संबंध परमात्मा निभाते हैं। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं, संबंध ठाकुर जी निभाते हैं। एक बार बना करके तो देखो। बोलो राधे राधे।